होटल एसोसिएशन द्वारा चंबा के होटल इरावती में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें होटल एसोसिएशन ने सदर विधायक नीरज नैयर द्वारा विधानसभा सत्र में जिला चंबा को टूरिज्म की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई। इसके लिए होटल एसोसिएशन ने नीरज नैयर का धन्यवाद किया और साथ ही प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिला चंबा को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने की और आवश्यकता है। उन्होंने कहा अगर सरकार इनका सहयोग करे तो जिला चंबा को पर्यटन की दृष्टि से आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन के मैप पर चंबा कहीं नजर नहीं आता है। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया है कि हिमाचल के जिला चंबा को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाए और चंबा के दर्शनीय पर्यटन स्थलों को प्रमोट किया जाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस चंबा होटल एसोसिएशन की तरफ से रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर की गई है। तो हमारे अध्यक्ष माया साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी नागेश वकील और हमारे कोषाध्यक्ष पंकज जी, जितेंद्र जी, राज मोहम्मद जी और नरेंद्र ठाकुर जी थोड़ा सा आपके साथ अपने जो गत दिनों में टूरिज्म के रिगार्डिंग हमारे विधायक जी ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाह रहे थे, इसलिए आपको आज बुलाया था। महाजन साहब का पूरा नाम ही बता दो। महाजन साहब ही बोला के महाजन। हाँ, के सर, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल एसोसिएशन चंबा होटल एसोसिएशन की तरफ से और उनके सदस्यों की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, परसों विधानसभा के पटल पे माननीय हमारे एमएलए श्री नीरज नैयर ने काफ़ी विस्तृत रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है और उस चर्चा में बाकी चंबा के सभी माननीय विधायकों ने भी हिस्सा लिया है और उस पर मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो उसके लिए ही विशेष रूप से ये सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपनी तरफ से, जैसे कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने डीसी महोदय से और नीरज नैयर से स्पेशली इस विषय पे एक मीटिंग भी की थी और चर्चा भी की थी पॉइंट वाइज कि चंबा में क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने ही उस प्रॉपर एजेंडा बना के माननीय विधायक ने उसको विधानसभा के पटल पे रखा है। और इसी बात को हम चाहते हैं कि हम उस पॉइंट को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक प्रॉपर चंबा के उसके लिए एक पूरा वो बनाए, मैप बनाए, ताकि अन्य जिलों की तरह जैसे कांगड़ा है या शिमला है, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि हिमाचल को अपना इंटरनेशनल मैप पे, टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, तो हम उसी पॉइंट पे चाह रहे हैं कि चंबा को भी बाकी उस पार्ट से जोड़ते हुए, कांगड़ा से जोड़ते हुए, तो चंबा में भी टूरिस्ट की अपार संभावनाएं हैं, जिसको कि हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से हम किया जा सके। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, जिसके लिए हम विशेष रूप से उनका धन्यवाद करते हैं। वो बातें जैसे हमारा टनल काफ़ी टाइम से चंबा का आपको पता ही है, कनेक्टिविटी का इशू है, टूरिस्ट आने में यहाँ कतराता है क्योंकि लॉन्ग कनेक्टिविटी है। उसकी वजह से हम चाह रहे थे कि चंबा चुवाड़ी टनल, जो विधानसभा अध्यक्ष माननीय कुलदीप जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बाकी सभी एमएलए और नीरज नैयर ने भी कहा है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि ये चंबा चुवाड़ी टनल का जो निर्माण है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। इसमें दूसरी बात थी सर पार्किंग की। जैसे कि आपको पता ही है, चंबा में टूरिस्ट आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की है। कहीं पार्किंग अवेलेबल होने के कारण चंबा टूरिस्ट जो है वो चंबा शहर के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो मंदिर या हमारे चंबा के जो भी मुख्य वो है उससे वो वंचित रह जाता है और उसे बाहर से ही मजबूरी में वापस जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारी पार्किंग की है। तो हम चाहते हैं हम ये उसकी कि पार्किंग की जो समस्या है उसका समाधान अतिशीघ्र किया जाए। इसकी ज़रा जैसे हम विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने काफ़ी इस चर्चा का धन्यवाद भी किया था और उन्होंने भी ये सारी डिमांड को, स्पेशली चंबा को डिमांड्स को काफ़ी गंभीरता से सुना और उस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि फ्लैक्स बोर्ड जगह जगह पे वो उसकी बहुत सारी कमी है, जिससे कि टूरिस्ट को मार्गदर्शन नहीं हो पाता कि वो कहाँ जाएं, कौन सा स्थान देखें, कौन से प्रमुख स्थान है, या कोई ऐसी पुस्तिका या मंदिरों के बारे में ऐसी कोई डिटेल्ड जानकारी नहीं मिल पाती, या मंदिर के बाहर भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है जिस पे ऐसा उसकी पूरी जानकारी हो। तो उसका भी एक विशेष रूप से चर्चा हुई थी। तो होटल एसोसिएशन उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता है और ये मांग भी करता है जिलाधीश महोदय के माध्यम से कि उसको जल्दी से जल्द स्थापित
किया जाए। हर मेन रोड पे, हर स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है उस तरह के फ्लैक्स बोर्ड इस तरह के लगाए जाएं ताकि टूरिस्ट को आने वाले टाइम में हो सके पूरा वो फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही, आप सब लोग भी मौजूद थे, पिछले दिनों राफ्टिंग का एक आयोजन किया गया था होटल एसोसिएशन और जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें तत्वाधान में। तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल वो राफ्टिंग का अभियान रहा था। तो उसको भी हम 15 मार्च ऑनवर्ड इस सीज़न में शुरू करने के लिए पूरा वो है। हालांकि उसके लिए DTDO साहब और मैं बाकी जिलाधीश महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उसमें पूरा हमें फुल सहयोग दिया है और वो जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में भी टूरिस्ट का चंबा में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक बोटिंग पॉइंट, जैसा कि विधानसभा सत्र में उन्होंने नीरज ने भी कहा है कि बनौता में उसकी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं जिस पे काम चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ही शुरू किया जाए। इसके अलावा एक आपके पास, हमारे पास एक टूरिस्ट पॉइंट सुल्तानपुर में जो झील है, झील के साथ में ही टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 2 बीघा 2 बीघे के आसपास जगह है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर ही है। तो हमने उसके लिए भी एक उनको प्रार्थना पत्र दिया है कि उस पर भी एक टूरिज्म का ऑफिस, जहाँ क्योंकि यहाँ टूरिज्म ऑफिस में आने जाने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो एक टूरिज्म ऑफिस प्लस उस एक्टिव एरिया या वो एक पार्किंग, एक पार्क टाइप में या एक झील के रूम में भी उसको भी काम किया जा सकता है, जिससे कि टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से सभी मंदिर जो हमारे टेम्पल्स हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण जी हो, हर्राय हो, चामुंडा हो, भलेही माता मंदिर है, साऊ है, इनमें भी अपार संभावनाएं हैं। तो इन सबको भी एक धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से जोड़ा जाए और इनके बारे में एक विस्तृत बोर्ड कहीं पे भी, जहां मेन एंट्री पॉइंट है हमारा सुल्तानपुर में या मंगला में, उस तरह सा एक बोर्ड लगाया जाए जिससे टूरिस्ट को पता लगे कि कौन कौन से मंदिर और कब कब वो देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे बंजी जंपिंग का था, उसके लिए हम देख रहे हैं कहीं इस तरह का कोई भी ऐसा एरिया जहाँ से बंजी जंपिंग हो सकती हो। अपना इसका था पैराग्लाइडिंग का है, पैराग्लाइडिंग का चंबा से संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि चंबा में इस तरह की संभावनाएं हो सके। इसके अलावा जो था हमारा एक हमने सजेशन दिया था कि रावी के किनारे मंजरी उद्यान से लेके अपना उदयपुर तक एक रावी के दोनों तरफ एक अपना रिवर फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि टूरिस्ट जो मोस्टली आता हो, आपने भी नोट किया, वो रावी के किनारे फ़ोटो लेने में होता। तो रावी के किनारे ऐसे उतरने में तो खतरा है, तो अगर रिवर फ्रंट दोनों तरफ बन जाता है, मतलब उसको पैदल पाथ कह सकते हैं आप, जिसमें जैसे मजरी उद्यान में कैफ़े है, उस तरह का एक कैफ़े राजपुरा या सुल्तानपुर में विकसित हो जाए तो लोग उसके किनारे पैदल आते जाते रहें, शाम को वहाँ वॉकिंग हो सके या छोटा सा साइकिल ट्रैक बन जाए जिससे कि टूरिस्ट उसमें साइकिलिंग कर सके और वो उसमें कैफ़े का आनंद भी ले सके, तो उससे भी पर्यटन को चंबा जिला में बढ़ावा मिलेगा। और एक बार फिर से हम सभी का, माननीय उप मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का धन्यवाद करते हैं और मैं प्रधान साहब से कहूँगा कि इस विषय में वो अपना विचार प्रस्तुत करें। मैं सबसे पहले तो अपना चंबा की प्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे हमारी जो मांगे हैं उनको सुनने के लिए आए हैं। तो साथ में ही मैं अपने विधायक नैयर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने चंबा में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमारी मांगों पे पूर्णतः विचार किया है, क्योंकि 1 महीना पहले हम उनसे मिले थे। उनको हमने चंबा में टूरिस्ट की अपार संभावनाओं से अवगत कराया था। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं विधानसभा में आपकी मांगों को पुरजोर उठाऊंगा। तो उन्होंने वही काम किया है कि उन्होंने चंबा में टूरिस्ट की अपार संभावनाओं के जो मुद्दे थे उसको उन्होंने बड़े गर्मजोशी से उन वहाँ पर उठाया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उस पर इमीडिएट एक्शन भी लिया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मणिमहेश के लिए जो चंबा से हवाई सर्विस है, अपना हेली टैक्सी है, वो चलाई जाएगी। नेक्स्ट अपना जो मणिमहेश का सीज़न होता है उससे चलाई जाएगी। तो हम उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और साथ में ही
अपने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना भी करते हैं कि चंबा में टूरिस्ट की अपार संभावनाएं हैं और उसका पूर्ण दोहन किया जाए, जिससे सरकार को भी बहुत लाभ होगा। चंबा में टूरिस्ट अभी बहुत कम आता है, इसकी परसेंटेज मान लो कि आप कुछ ही परसेंटेज में बनती है। और चंबा में देखने के लिए जो है वो श्रीनगर से कहीं ज़्यादा है कुछ देखने के लिए है पर्यटन को। चंबा में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में 4 कैलाश है, 4 कैलाश में एक कैलाश चंबा में है मौजूद है, लेकिन वो टूरिस्ट को पता ही नहीं उस चीज़ का। हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि जो चंबा का मणिमहेश का कैलाश है इसको काफ़ी एडवर्टाइज किया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि चंबा में भी कुछ, चंबा में एक कैलाश है। और चंबा में देखिए हिंदुस्तान का सेकंड पावर प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में टूरिस्ट को भी नॉलेज नहीं है। सेकंड पावर प्रोजेक्ट जो है चंबा में मौजूद है और इसके बारे में भी टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम अब जैसे भरमौर है, भरमौर में जो धर्मराज का टेम्पल है वो हिंदुस्तान का एकलौता टेम्पल है। और टूरिस्ट भरमौर तो आता है, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं है कि चंबा में जो टेम्पल है धर्मराज का टेम्पल वो विश्व का एकलौता टेम्पल है वो। तो हम चाहेंगे कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये टूरिस्ट तक पहुँचे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट में चंबा आए। और चंबा में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, रावी नदियाँ हैं, उसका जो प्रॉपर जैसे पावर प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे अपार संभावनाएं हैं वाटर राफ्टिंग की, वाटर स्पोर्ट्स की, उसका भी दोहन किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी रेवेन्यू आएगा। टूरिस्ट आएगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी आएगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करेंगे कि चंबा को जो है टूरिस्ट हब के उसमें विकसित किया जाए। कांगड़ा की जो उन्होंने कहा है चंबा ही है, और वहाँ पे चक्की बाईपास के पास कोई भी चंबा का या डलहौजी के बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है बहुत सारा टूरिस्ट धर्मशाला कांगड़ा की तरफ निकल जाता है। और बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए हैं कि सर हम कांगड़ा शाहपुर पहुँच गए हैं। तो ये आपके माध्यम से NH से एक विनती है कि वहाँ पे एक जल्दी से जल्दी एक बोर्ड लगाया जाए जहाँ से चंबा और डलहौजी की दूरी या उसका मार्गदर्शन किया जाए। 2 या 3 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एक तो हिमाचल का टूरिज्म सारा इंटरकनेक्टेड है और कश्मीर का सेंट्रलाइज्ड है। उसमें फ़र्क ये होता है कि अगर कश्मीर में टूरिस्ट ने जाना है तो वो 10 दिन के लिए जाएगा, तो वो सिर्फ श्रीनगर हब में कनेक्ट करके जो भी आसपास टूरिज्म पॉइंट्स हैं वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी में है, तो वो 10 दिन अपना पूरा प्रॉपरली इंजॉय कर सकता है। बनस्पत अगर वही टूरिस्ट हिमाचल आता है तो उसका जो ट्रांजिट है फ्रॉम धर्मशाला टू शिमला या डलहौजी टू धर्मशाला, धर्मशाला टू मनाली, मनाली टू शिमला, इसमें भी थोड़ा सा मतलब उसका टाइम लग जाता है। पर इसका सोल्यूशन यही है कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब से कोविड लॉकडाउन के बाद टूरिज़्म आया है तो हिमाचल में टूरिज़्म की जो बुकिंग्स थी या जो प्रोपोर्शनेट रेट था 2021 से पहले 2018-19 में, वो रेट हम इन सीज़नों में नहीं कर पाए हैं। उसका एक कारण है कि कश्मीर में कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो चुकी हुई है। तो इसके लिए जैसे कि मेरे दोनों साथियों ने ये बात की कि और विधायक जी ने भी ये बोला था कि वंदे भारत कनेक्टिविटी पठानकोट में बहुत ज़रूरी है, ताकि जिसने चंबा आना है, धर्मशाला आना है, डलहौजी आना है, या जो क्योंकि ये पठानकोट एंट्री पॉइंट है हिमाचल के लिए और इन टूरिज्म स्पॉट्स के लिए फ्रॉम ट्रेन, जो नदर्न हिमाचल में धर्मशाला डलहौजी ये एरियाज़ हैं। तो इसके लिए जैसे वंदे भारत का एक स्टॉप होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने कश्मीर के साथ कंपटीशन करना है तो हमारे को कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि विधायक जी ने बताया और जिस तरीके से आपने भी सभी ने देखा, नेक्स्ट ईयर से चंबा में एक नया बदलाव आएगा कि इन द सेंस कि यहाँ पे राफ्टिंग तो एटलीस्ट शुरू हो ही जाएगी और पार्किंग पे भी मतलब कहीं ना कहीं विधायक जी कोई मतलब उस पर सोल्यूशन। जनता सपोर्ट करे, सारी संस्थाएं सपोर्ट करें, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। चंबा में टूरिज्म के उत्थान